लव मैरिज और अरेंज मैरिज? I think arrange is fine because your parents know better. कभी प्यार नहीं हुआ, कभी कोई पसंद नहीं आया, कोई क्रश नहीं हुआ? बहुत ज़्यादा बहुत ज्यादा। पेरेंट्स से नहीं बनती। हर बात पे माइंडसेट ही नहीं मैच करते ना ऑनेस्टली अभी। इट्स अ चार्म आई थिंक। तो लव मैरिज में वो चार्म नहीं होता। मुझे दोनों से कोई मसला नहीं है। लव तो मिला ही नहीं कोई तो अच्छा, अगर कोई मिलता ही नहीं है फिर क्या करें? फिर आप दुआ करें अपने लिए और शीशे में खड़े होकर सोचें कि आपने क्या किया। मेरा फड्डा होता ही नहीं है, हर चीज पे जी हजूरी मैं खलोता हूँ। होता है। मैंने अपना हाथ छोड़ दिया इसलिए आप अरेंज। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। जस्ट थिंक विद उफेरा फैज की फर्स्ट एपिसोड में आप सबको वेलकम करते हैं। आज मैं चंद ऐसे सवालात लेकर आई हूं जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं अपनी यूथ से कि आखिर उनकी सोच क्या कहती है। शज़ेब, आप मुझे बताओ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अच्छा, तीनों के मुंह पे बड़ी स्माइल आई है। लव मैरिज ही लव मैरिज कोई है नजर में? अभी तक तो नहीं। अच्छा, शर्मा रहा है, ब्लश कर रहा है, वाकई कुछ नहीं है ऐसा? आप तो दोस्त हो ना, दोस्तों को सब पता होता है। आप कैमरा बंद करें तो आ देता हूँ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? I think arrange is fine because your parents know better. Honestly speaking. अच्छा, वैसे आज की जनरेशन से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो कहेंगे अरेंज मैरिज। इसकी क्या वजह है? I think parents know more because हम बहुत generation हमारी इस तरह की we're very जज्बाती। तो I know कि बस I feel like arrange is better। अगर आप अपने parents को भी देख लें, my parents are arranged marriage उनकी हुई हुई है, तो I see that they're very happy together। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अब अरेंज ही होगी किस्मत अरेंज होगी। इतनी डिसअपॉइंटमेंट? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे लगता है कि मतलब खुद से इमोशंस नेविगेट करना, खुद से डिसीजन लेना इज नॉट माय वो मुश्किल है। या इट्स सो हार्ड, लाइक आपके हाथ में डिसीजन है, आई कांट डू दैट। अच्छा, मतलब आपने तमाम तर चीजें पेरेंट्स पे छोड़ देनी है और मुझे लगता है मेरी पेरेंट्स ने मुझ पर छोड़ दी है। तो फिर ये कश्ती कहाँ पर जाके लगेगी किनारे? बस जो किस्मत में होगा। तो अभी कितना, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है आपका? आई एम 7th। 7th सेमेस्टर। कभी प्यार नहीं हुआ, कभी कोई पसंद नहीं आया, कोई क्रश नहीं हुआ? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? Personally, I would say love marriage. लव मैरिज, अरेंज मैरिज? Arranged marriage. अरेंज मैरिज क्यों? आई थिंक इट इज़ बेटर इन मैनी वेज। जैसे एक मतलब आप अभी अभी जानना शुरू करते हो किसी हाँ। को, इट्स बेटर, मतलब वो इट्स अ चार्म आई थिंक। तो लव मैरिज में वो चार्म नहीं होता शादी के बाद। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मुझे दोनों से कोई मसला नहीं है। अगर अम्मी अब्बू अरेंज करा देंगे तो, अगर लव हो गया तो लव कर लेंगे, अगर ना हुआ तो अम्मी अब्बू अरेंज करा देंगे। आप बताओ, लव मैरिज अरेंज मैरिज? अब तो अरेंज ही होगी। आई एम ग्रेजुएटिंग, अब अरेंज ही होगी। लव तो मिला ही नहीं कोई तो अब अरेंज ही होगी। आप मुझे ये बताओ, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। बड़ा तहम्मुल से जवाब मैरिज दिए। होनी चाहिए, लव हो या अरेंज। ये वो वाला काम तो नहीं है, नब्ज चलनी चाहिए? हाँ जी, वही वाला काम है। अच्छा, वही वाला काम है। आप बताओ, लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्रेफरेबली लव मैरिज। चांसेस किसके हैं? अंडरस्टैंडिंग होती है ऑब्वियसली। एक बंदे को आप जानते हो, एक बंदा नया आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसको प्रेफर करूंगा जिसको मैं जानता हूँ शुरू से। तो अभी तक कुछ चांसेस हैं दौरे करीब में लव मैरिज होने के? सस्पेंस। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव के एक्सपीरियंसेस बहुत खराब है, इसलिए अब आई विल गो फॉर अरेंज। ओह, लगता है दिल टूटा है। मैंने अपना हाथ छोड़ दिया इसलिए अब अरेंज। अब अरेंज। और ये कितने अरसे के एक्सपीरियंस के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हो? 5-6 साल। 5-6 साल। अच्छा, अगर कोई मिलता ही नहीं है फिर क्या करें? फिर आप दुआ करें अपने लिए और शीशे में खड़े होकर सोचें कि आपने क्या किया। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज है। बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, कहीं हुआ तो नहीं वहाँ प्यार? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन रैशनली माइंड को देखा जाए ना तो लव ही के लिए आपकी इंक्लिनेशन जाती है, क्योंकि अरेंज मैरिज में आगे से क्या होता है, लोग किस तरह के जहन के दोनों लोगों के, तो वो उस पे आ जाती हैं डिफरेंट चीज़ें। तो लव मैरिज में दोनों लोगों को पता होता है कि यार आप दोनों कंजीनियल माइंडेड पीपल हैं या नहीं। तो मेरे ख्याल से एक लव मैरिज जो है वो आगे तक जा सकती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अरेंज मैरिज। पेरेंट्स का राजी होना ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट फैमिली है सारे। अगर मतलब उस चीज़ पे एग्री हो तो फिर डन। अगर मतलब आप एग्री हो ना एग्री हो, इट डजंट मैटर, पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? अरेंज मैरिज ही करोगे? मैं तो लाहौर में आया हूँ। यहाँ ट्विस्ट आया है। यस, मैं तो लाहौर में आया हूँ श्योर के मतलब अरेंज मैरिज होनी अपने कल्चर चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए। मतलब ये स्टैंड लेंगे वजीरिस्तान के लोगों के लिए। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। व्हाई? क्योंकि आप पार्टनर अपने को पहले से जानते हैं, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। व्हाई?
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है आपकी, और आपको अगले इंसान का पता होता है कि वो किस तरह का है, उसकी नेचर क्या है, तो इट हेल्प्स। जेन ज़ी के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं? कि हमने अपने मसाइलों को एक नया नाम दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करते ऑलरेडी। ओह, मुझे ये लगता है कि हमारा ये मसला सबसे बड़ा। आपको क्या लगता है? आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है अभी उस तरह की जितनी रिक्वायर्ड है। जेन ज़ी के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? मसाइल दिमाग में ही होते हैं, जब तक बनाओगे बनेंगे, नहीं बनाओगे नहीं बनेंगे। जेन ज़ी के सबसे ज्यादा इश्यूज क्या हैं? मेरे ख्याल से पहले तो मैं यही कहूँगा कि हार्ट ब्रेक वाला इशू, कि आप यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं तो ये जो जेन ज़ी को प्यार हो जाता है, सबसे बड़ा इशू ये है। अच्छा, आपने कहा जेन ज़ी को प्यार हो जाता है, बाकियों को प्यार नहीं होता? बाकियों को भी होता है, लेकिन जेन ज़ी का इशू ये है कि उनको इसके अलावा इस चीज़ से वो निकल नहीं पा रहे। हाँ, वो अटैच बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसी के जो अराउंड है ना, वो घूम ही जा रहे हैं, उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जेन ज़ी के इशू क्या है? सोशल जो है वो भी ज़्यादा कम है, अब उनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इस वजह से ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी है। आपकी पेरेंट्स की थिंकिंग आपके साथ किन मौकों पे मैच नहीं करती? काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसपे मैच नहीं करती, जैसे कि अब कहीं बाहर जाना हो तो रोक टोक हो जाती है उस पर कभी कभी, या अगर कोई चीज़ लेनी हो उस चीज़ पे रोक टोक हो जाती है। पहले होता था, अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं क्योंकि हम भी बड़े हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। फड्डा आजकल गेमिंग पे होता है काफ़ी ज़्यादा, बहुत लेट नाइट गेमिंग हो रही होती है, तो कहते हैं क्या क्यों कर रहे हो। आपकी और आपकी पेरेंट्स की सबसे ज्यादा बहस किस बात पे होती है? I think like permission to go out, like maybe travel to another city or something. Usually permissions वगैरह का मसला होता है। बस इससे ज्यादा नहीं होता? होती है, लेकिन वो थोड़ी सी रिलीजियस सेंस में होती है कि अगर आई डोंट फॉलो लाइक मतलब नमाज वगैरह ना पढ़ूं तो फिर माय डैड इज अ लिटिल बिट इन दैट सेंस कि दैट यू हैव टू। पेरेंट्स से सबसे ज्यादा इख्तिलाफात किस चीज़ पे होते हैं? आई थिंक कभी ट्रिप पे जाना हो, लाइक नॉर्दर्न में कोई ट्रिप वगैरह हो, नाइट स्टे हो, उसके लिए होती है। उसके लिए होती है। तो कभी पेरेंट्स ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था? ऑब्वियसली कि सबके करते हैं वो तो। सबके करते हैं, बिल्कुल सबके करते हैं, मेरे भी करते हैं। आप बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मेरी तो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, इट्स मोस्टली बिकॉज ऑफ माई डिसीजंस। कभी कभी ऐसा होता है दैट यू आर मेकिंग अ डिसीजन और मैं वो समझता हूँ दैट इट इज़ राइट फॉर मी। ऑफ कोर्स दे डू हैव अ राइट टू यू नो स्टॉप मी, बट समटाइम्स यू नो आई रियली वांट टू डू समथिंग एंड दे वोंट लेट मी डू इट, सो इट गेट्स a little heated, but it's mostly all right. घर वालों से सबसे ज्यादा बहस किस बात पे होती है? पेरेंट्स से नहीं बनती? हर बात पे ऑनेस्टली माइंडसेट ही नहीं मैच करते ना ऑनेस्टली अभी। अच्छा, वैसे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर माइंडसेट नहीं मैच करता? टाइम मैनेजमेंट से, बिकॉज दे थिंक इट्स वेरी इजी कि हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, वो चीज़ को इतना बड़ा नहीं समझ रहे क्योंकि इट्स ईजियर फॉर देम। कुछ उनके ज़माने में तो ईजी होता था ना कि बस पढ़ के आ गए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि पेरेंट्स का ना ये बड़ा टिपिकल सा एक होता है, एग्जाम्पल होती है कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, तो तुम्हारे दौर में ऐसा क्यों होता है? आपके साथ होता है ऐसा? अब नहीं होता, पहले बहुत होता था। आई थिंक ओवर टाइम मैंने अपने अम्मी अब्बू से इस बारे में इतनी बहस कर ली है कि अब उनको भी समझ आ गई कि अब दौर बदल चुका है, उनको भी बदलने की जरूरत है। घर वालों से सबसे ज्यादा फड्डा किस बात पे होता है? यही कि वो 10 बजे ज़्यादा सोने नहीं देते, 10 बजे होंगे तो कहेंगे 12 बज गए, 1 बज गए, उठ जाओ उठ जाओ। अब आप मुझे ये बताओ कि आपका फड्डा किस बात पे होता है पेरेंट्स से? मेरा फड्डा होता ही नहीं है, हर चीज पे जी हुजूर। मैं खलोता हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ, मुझे बाहर निकाल जैसे इन्हें निकाल देते हैं ऐसे ही हम दोनों फिर साथ फिरते हैं। पेरेंट्स से सबसे ज्यादा फड्डा किस बात पे होता है? पेरेंट्स से एज सच तो होता नहीं है, क्योंकि आजकल जो है हमारी जो चल रही जनरेशन, पेरेंट्स ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं, मतलब ईजी गोइंग होते हैं। अच्छा। लेकिन मेन फड्डा इसी बात पे होता है कि यार हर काम लेट क्यों करते हो? 10 मिनट हो गए ऊपर, कभी घंटा ऊपर हो जाता है, फिर कहते हैं किधर हो, फिर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उस बात पे कहते हैं यार आप एग्जैक्ट बता दो आपने कब आना है। आपके पेरेंट्स से सबसे ज्यादा फड्डा किस बात पे होता है? मेरा तो आज तक नहीं हुआ किसी बात आज तक कभी नहीं हुआ? इतने फर्मा बरदार बच्चे हैं आप। फर्मा बरदार। जबरदस्त जी, आप बताएं। मेरा भी नहीं कभी हुआ। आज से कुछ अर्सा पहले तक इस बात पे ज्यादा लड़ाई होती थी कि रात लेट नाइट तक आपने बाहर नहीं रहना, मतलब 7-8 बजे तक आपने आना है, और अगर कोई इस तरह का फंक्शन स्कूल कॉलेज में भी है तो उस पर भी चेक एंड बैलेंस रखा जाता था कि आपने जल्दी आना है। तो इस चीज़ पे होता था लड़ाई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी समझ आने लगी है कि हाँ क्या लिमिट है, तो उसके हिसाब से वो मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है। आप बताओ। काफ़ी चीज़ें जिनसे क्लैश हो जाते हैं पेरेंट्स से, बड़ा नॉर्मल है ये। खाने पे फास्ट फूड नहीं खाना, ये अभी पार्सल की बात हो रही थी इनफैक्ट इस पे भी कि भाई पार्सल वाला आया हुआ है, पैसे किसी के पास कैश नहीं है, ऑनलाइन सेंड करना, ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती हैं। आपका अपने पेरेंट्स से फड्डा होता है? नहीं, आज तक तो नहीं हुआ है।
लेकिन देखते हैं क्या प्लानिंग है देखते हैं, अभी जिंदगी बाकी है। जिंदगी बाकी, देखते हैं क्या होता है। पेरेंट्स से सबसे ज्यादा फड्डा किस बात पे होता है? बीइंग अ वुमेन के जो पूछ गिच होती है घर में कि कहाँ जा रहे हो, कितनी देर में आओगे, किसके कब साथ जा आओगे, रहे हो? किसके साथ जाओगे, ठीक है। इस पे ही है ज्यादा, और कोई मसला नहीं। इसके अलावा कभी किसी बात पे फड्डा नहीं हुआ? नहीं। अच्छी बच्ची हैं आप घर में। ठीक हो गया।